हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट। जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम डिस्कस करें उससे पहले हमें कुछ और बेसिक जो है यहाँ पर कंसेप्ट को यहाँ पर देखना होगा। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं, अगर हमारे पास में दो ऑपरेटर ए ऑपरेटर एंड ऑपरेटर बी है, ठीक है, देन उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को अगर हम लिखते हैं, देन हमारा तरीका रहता है एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ बी। ठीक है, तो ध्यान में रहे ये ए एंड बी आपके पास में ऑपरेटर है और ये उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इन ए कैन बी रिटन एज ऑब्जर्वेबल माइनस इट्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू। सो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे ए का, और सिमिलरली अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन अगर फाइंड करते हैं बी का, देन ऑब्जर्वेबल और ऑपरेटर माइनस इट्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू, देन ये क्वांटिटी आपके पास में जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इन तीनों टर्म में आपको जो है यहाँ पर बेसिक जो टर्मिनोलॉजी वो आपको ध्यान में रखनी है कि ये आपके पास में ऑपरेटर है, ऑपरेटर ए एंड बी, और ये उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और इस क्वांटिटी को हम कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है फ्रेंड, अब अगर हम यहां पर बात करते हैं अनसर्टेनिटी की, तो अनसर्टेनिटी जो है आपके पास में जो किस तरह कुछ डिफाइन जो करने का तरीका है अनसर्टेनिटी को, वो कुछ इस तरीके से है। अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड, अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज RMS value of standard deviation, RMS value of standard deviation। यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें अगर किसी ऑपरेटर का अगर मालूम है, देन हम उसकी अनसर्टेनिटी को जो है फाइंड कर सकते हैं यूजिंग, हम उसकी जो है RMS वैल्यू फाइंड कर लें अगर तो देखिए, अगर हम यहाँ पर ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी की अगर हम अनसर्टेनिटी अगर फाइंड कर रहे हैं, तो देखिए कैसे अनसर्टेनिटी को जो लिखने का तरीका रहता है वो रहता है आपके पास में डेल ए अगर मैं लिख रहा हूँ, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अनसर्टेनिटी इन ए। डेल ए का मीनिंग है अनसर्टेनिटी इन ऑपरेटर ए। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका रहेगा हमारे पास में, इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को पहले लिखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग है ऑपरेटर माइनस इट्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू, देन इट्स की RMS वैल्यू। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर V की अगर आपको RMS वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, V कोई फिजिकल क्वांटिटी है, देन सबसे पहले हम उसका जो है यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और देन हम उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे, और देन हम उसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो ये हमारे पास में तरीका रहता है किसी भी ऑपरेटर या किसी क्वांटिटी का हम जब RMS वैल्यू उसकी फाइंड करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर ऑपरेटर ए की जो है यहाँ पर अनसर्टेनिटी अगर फाइंड कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की RMS वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और देन इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, और देन हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे। देन ये आपके पास में जो टोटल क्वांटिटी आएगी, इसको सॉल्व करने के बाद में ये आपके पास में अनसर्टेनिटी इन ए जो आपके पास में डिफाइन होगी। सिमिलरली हम जो है यहाँ पर अगर बात करते हैं हम ऑपरेटर बी के लिए, देन अनसर्टेनिटी इन ऑपरेटर बी कैन बी रिटर्न एज इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन को सबसे पहले लिखेंगे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन इन बी, देन इसकी हम यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे पहले, देन इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और फिर हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। देन हमें ये जो क्वांटिटी मिलेगी इसे हम कहेंगे अनसर्टेनिटी इन ऑपरेटर बी, अनसर्टेनिटी इन ऑपरेटर
बी। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपके पास में इस तरीके से जो आप अनसर्टेनिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसे एक बार जो है ये तो हमारे पास में इन जनरल तरीका हो गया, लेकिन अगर हम इसे आगे भी जो है थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखिए सिंप्लीफाई करने का तरीका हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ऑपरेटर ए के लिए इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखिए तरीका, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर कर लूँ देन इसे लिखा जाएगा डेल ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ए माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एंड इट्स होल स्क्वायर एक्सपेक्टेशन, इस तरीके से। तो आप इसे ओपन कर लीजिए। तो इसे मैं ओपन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ओपन करने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स में से 2 टाइम्स जो यहाँ पर राइट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसे 2 टाइम लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे 2 बार लिख दिया। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्वांटिटी मिलेगी ए स्क्वायर। देन आप ए को जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे देन क्वांटिटी आपको मिलेगी ए एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ए। फिर अगेन आप जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ ए को मल्टीप्लाई करोगे ए से देन क्वांटिटी मिलेगी आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एंड अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू को आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड ये हमें मिलेगा स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ ए, ये क्वांटिटी हमें मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो आपके पास में अप्लाई है इस वाले जो है ब्रैकेट पर, तो इसको आप जो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो लिखने का तरीका कुछ रहेगा कि यहाँ पर ए स्क्वायर का जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी माइनस, देखिए यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू पहले से ही है तो उसका 2 बार एक्सपेक्टेशन नहीं होगा क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू को एक्सपेक्टेशन वैल्यू में सेम ही क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली इसका हमारे पास में हो जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर माइनस और ये वाली क्वांटिटी आपके पास में हो जाएगी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन और ये आपके पास में हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ए और फिर ये आपके पास में एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनसर्टेनिटी इन ए एंड इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे आप लिखेंगे देखिए ये वाली जो क्वांटिटी है आपके पास में डबल होगी यहाँ पर, तो ये आपके पास में हो जाएगा ए स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस और फिर हम इसे लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनको हम सोल्व कर लेंगे, इसे लिखा जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एंड इट्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वांटिटी हमें मिल गई। अब यहाँ से आप जो है अनसर्टेनिटी इन ए फाइंड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट अगर कर देंगे देन ये वैल्यू मिलेगी भी ए स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एंड इट्स होल स्क्वायर देन होल स्क्वायर रूट। इसी तरीके से सिमिलरली जो आप बी के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, तो बी के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ अनसर्टेनिटी इन बी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ बी एंड इट्स होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप किसी भी ऑपरेटर या फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो है उसके अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हो। इसके लिए आपको जो है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड होनी चाहिए और उसके स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको जो है नॉन होनी चाहिए। उसके बाद में जो है आप उसकी अनसर्टेनिटी को जो है फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अब हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसके अंदर अगर आप यहाँ पर 2 तरह की अगर फिजिकल अगर क्वांटिटीज लेते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑपरेटर ए और ऑपरेटर ए की अगर ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी की अगर मैं बात करूँ तो अगर इनके बीच में अगर मैं जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर अप्लाई करता हूँ देन अनसर्टेनिटी इन ए मल्टीप्लाई अनसर्टेनिटी इन बी। ठीक है, तो इसको निकालने का फाइंड करने का तरीका जो रहेगा वो आपके पास में रहेगा इक्वल ग्रेटर देन कम्यूटेशन बिटवीन ए एंड बी के बीच में कम्यूटेशन
देन इनका एक्सपेक्टेशन, देन मॉड्यूलेशन, देन डिवाइडेड बाय 2। फ्रेंड, ये हमारे पास में जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी दो ऑब्जर्वेबल या दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में, ऑपरेटर्स के बीच में, अगर हमें अनसर्टेनिटी अगर फाइंड करनी है, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है अनसर्टेनिटी का, देन उसके लिए आपके पास में इन जनरल फॉर्मूला है ये। तो इसके लिए आप यहाँ पर कह सकते हो इट्स एन इन जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है फ्रेंड, तो आइए हम इसका एग्जांपल लेते हैं और डिस्कस करते हैं इसे। लेट हमारे पास में हमने ऑपरेटर ए को जो यहाँ पर सपोज कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। ऑपरेटर ए जो आपके पास में पोजीशन ऑपरेटर है, और ऑपरेटर बी जो है हमने ले लिया यहाँ पर एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, ये आपके पास में ऑपरेटर बी है। तो अगर इनके बीच में अगर इनके अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, देन एक्स में अनसर्टेनिटी को हम लिख रहे हैं डेल एक्स, और पी में हम अनसर्टेनिटी को लिख रहे हैं डेल पी एक्स। देन इनका प्रोडक्ट जो आपके पास में वो होगा एक्स एंड पी एक्स के बीच में जो आपके पास में कम्यूटेशन है उसका एक्सपेक्टेशन, देन मॉड्यूलेशन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्स एंड पी एक्स के बीच में जो है कम्यूटेशन आना चाहिए। तो ये बहुत ही वेरी नॉर्मल आपके पास में कम्यूटेशन है। आयोटा एच कट इसकी वैल्यू आती है, सभी को मालूम है। तो अगर हम ये वाली वैल्यू का अगर एक्सपेक्टेशन फाइंड करते हैं आयोटा एच कट का, तो ये आपके पास में एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इसका एक्सपेक्टेशन आपके पास में सेम ही आएगा। और अगर इसका मॉड्यूलेशन अगर हम करते हैं, देन एच कट तो मॉड्यूलेशन बाहर आ जाएगा, लेकिन आयोटा के लिए देखिए हम मॉड्यूलेशन अप्लाई करेंगे। पहले इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे और देन आयोटा से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देन आयोटा की वैल्यू आपके पास में जो मल्टीप्लाई होकर बनेगा हमारे पास में नेगेटिव आयोटा स्क्वायर एच कट अपॉन 2, और आंसर आएगा आपके पास में एच कट अपॉन 2। तो यहाँ पर आप इसको अगर पुट करते हैं देन इसकी वैल्यू मिलेगी आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2। ठीक है फ्रेंड, जो हम इन जनरल पढ़ते आए हैं आज तक कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट में अनसर्टेनिटी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास में एच कट अपॉन 2 से कभी भी जो है छोटा नहीं हो सकता। स्मॉल क्वांटिटी नहीं होगी, इससे बड़ी ही होगी या फिर इसके इक्वल होगी। ये हम आज तक पढ़ते आए हैं। तो इस तरीके से जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आप इसको फाइंड कर सकते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल की। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया एग्जाम्पल के लिए ऑपरेटर ए को मैंने यहाँ पर ले लिया पोजीशन ऑपरेटर, और ऑपरेटर बी को मैंने यहाँ पर ले लिया मोमेंटम का ही मैंने वाई कंपोनेंट ले लिया। देन इनके बीच में अनसर्टेनिटी का अगर प्रोडक्ट हम करते हैं, ठीक है फ्रेंड, तो ये भी आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल होगा। इन दोनों के बीच में कम्यूटेशन और देन उनका एक्सपेक्टेशन एंड मॉड्यूलेशन देन डिवाइडेड बाय 2। तो हम सभी जानते हैं कि एक्स और जो आपके पास में पी वाई है उनके बीच में कम्यूटेशन जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। यानी कि ये मीनिंग हो गया कि आपके पास में इन दोनों की अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास में 0 आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड, इसका जो रिजल्ट हमें मिला है वो रिजल्ट क्या है, हम इससे क्या रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो रिजल्ट के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एज ए रिजल्ट, हम यहाँ पर लिखेंगे अगर हम यहाँ पर आपके इसमें बात करें रिजल्ट की, तो इफ टू ऑपरेटर्स ए एंड बी, if two operators A and B commute with each other, then we can measure them साइमल्टेनियसली। यानी कि अगर दो ऑब्जर्वेबल या दो ऑपरेटर्स जो है अगर एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं, कम्यूट करने का मीनिंग है कि उनकी कम्यूटेशन की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अगर उनके कम्यूटेशन की वैल्यू 0 आ गई यानी कि वे कम्यूट कर रहे हैं, तो आप उन दोनों को एक साथ जो है मेजर कर सकते हो। ये इससे हमें जो है यहाँ पर रिजल्ट जो हमें फाइंड होता है। ठीक है फ्रेंड, अब जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम यहाँ पर जो है इसके एप्लीकेशंस को करेंगे।
तो आइए इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास में जो हम यहाँ पर ले रहे हैं इसकी एप्लीकेशंस ऑफ जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऑफ जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है फ्रेंड, तो पहली आपके पास में जो एप्लीकेशन है वो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, बात करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की। हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू हम लिखते हैं हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, और जो यहाँ के है उसकी वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, ये हमारे काम में आएगी आगे। और अगर हम यहाँ पर इसके लिए टोटल एनर्जी अगर लिखें तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपके पास में यहाँ हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी यानी कि पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m एंड प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी कि हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो ये इसकी जो आपके पास में टोटल एनर्जी हो गई। अब अगर हम यहाँ पर जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करते हैं यानी कि अनसर्टेनिटी इन एक्स एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, देन इट्स प्रोडक्ट इज नियरली इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर एच कट अपॉन 2 अगर ले लेते हैं देन यहाँ से हम जो है मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को निकाल सकते हैं एच कट अपॉन 2 डेल एक्स। देन फ्रेंड्स, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी वाली वैल्यू को अगर आप एनर्जी के एक्सप्रेशन में अगर लिखते हैं देन जो ये एनर्जी आपके पास में ये मिनिमम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई मिनिमम, यानी कि एनर्जी आपके पास में मिनिमम हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर अनसर्टेनिटी वाली वैल्यू जो है मोमेंटम की जगह अगर पुट करते हैं तो इसे मैं लिख रहा हूँ डेल पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ ऑफ के डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मोमेंटम की जगह जो है अनसर्टेनिटी वाली वैल्यू पुट कर दी और एक्स की जगह यानी पोजीशन की जगह मैंने अनसर्टेनिटी वाली वैल्यू पुट कर दी। तो अब आपके पास में जो एनर्जी का एक्सप्रेशन जो पहले था वो यहाँ पर जो है मिनिमम एनर्जी एक्सप्रेशन में जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। तो हम सभी जानते हैं फ्रेंड कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए आपके पास में जब हम उसका फर्स्ट टाइम जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू आपको जो है 0 मिलती है। तो यहाँ पर देखिए मैं जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है उसका मैं जो है यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर मैं उसका जो है डिफ्रेंशिएशन करूँगा, देन उसकी वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर 0। ठीक है, ये आपके पास में रूल होता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स कि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एनर्जी जो मिनिमम आपके पास में इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, देन ई मिनिमम इज इक्वल टू आप यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम में जो वैल्यू आपके पास में ये वाली वैल्यू इसको पुट कर देंगे, देन क्वांटिटी आपके पास में हो जाएगी एच कट स्क्वायर अपॉन 4 डेल एक्स एंड 2m। तो ये आपके पास में हो जाएगा 2m यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ के डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम इस क्वांटिटी का जो है यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए डी ई मिनिमम अपॉन डी डेल एक्स इज इक्वल टू, तो इसका देखिए आप यहाँ पर बाकी वैल्यूज को लिख दीजिए जो कांस्टेंट है एच कट स्क्वायर अपॉन 8m आपके पास में ऐसे कैसे आ जाएगा, और जो आपने यहाँ पर इसका स्क्वायर किया था तो इसका भी स्क्वायर आएगा डेल एक्स स्क्वायर। तो ये वाली क्वांटिटी आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आएगी ऊपर की तरफ -2 अपॉन नीचे की तरफ आ जाएगा डेल एक्स क्यूब। इसका डिफ्रेंशिएशन बहुत ईजी है, और प्लस ऑफ हाफ एंड इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 2 के डेल एक्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ से जो है इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो मैं इसे 0 के इक्वल पुट कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, 0 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास में -2 एच कट स्क्वायर
अपॉन ए टाइम डेल एक्स क्यूब प्लस के डेल एक्स, तो इसे आप लिख दीजिए के डेल एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एच कट स्क्वायर, देखिए 2 से मैंने 8 को कैंसिल कर दिया तो देन 4 हो गया, 4m डेल एक्स क्यूब। डेल एक्स क्यूब को आप इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए और के को यहाँ इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डेल एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू नेगेटिव एच कट स्क्वायर अपॉन, आई थिंक ये पॉजिटिव हो जाएगा अगर हम इसको इस तरफ लेके जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी आपके पास में 4m के। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से आप डेल एक्स स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, देन ये हो जाएगा एच कट अपॉन 2 एंड रूट ऑफ एम के। ठीक है, अब हम ये वाली क्वांटिटी जो है एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में फिर से पुट करेंगे और जो यहाँ पर हम ई मिनिमम की वैल्यू फाइंड करेंगे और ई मिनिमम ये आपके पास में जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी, देन ई मिनिमम इज इक्वल टू, हमारे पास में जो एनर्जी एक्सप्रेशन था पहले हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, वो एनर्जी एक्सप्रेशन आपके पास में है एच कट स्क्वायर अपॉन ए टाइम एच कट स्क्वायर अपॉन ए टाइम डेल एक्स स्क्वायर हाफ ऑफ की डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर एच कट स्क्वायर अपॉन ए टाइम और डेल एक्स स्क्वायर यानी कि एच कट अपॉन ऊपर की तरफ चला जाएगा वैल्यू 2 रूट ऑफ एम के प्लस ऑफ हाफ के की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे के और डेल एक्स की वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा उसका एच कट अपॉन 2 एंड रूट ऑफ एम के। ठीक है, तो ये ई मिनिमम आपके पास में, इसे और आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने पर एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में और ये 2 से 8 कैंसिल होगा, 4 हो जाएगा, यानी वैल्यू आएगी एच कट बाई 4 और यहाँ देखिए ऊपर की तरफ स्क्वायर रूट है एम पर और यहाँ नीचे आपके पास में एम जो है विदाउट स्क्वायर रूट है यानी सिंगल पावर है, देन वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ के अपॉन एम प्लस और यहाँ देखिए आप एच कट बाय 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 एंड यहाँ देखिए के की सिंगल पावर, यहाँ पर के की पावर हाफ, देन वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ के अपॉन एम। इस तरीके से इन दोनों को ऐड करने पे वैल्यू आपके पास में आ जाएगी एच कट अपॉन 2 रूट ऑफ के अपॉन एम, देन यहाँ पर के की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो एच कट अपॉन 2 एंड के की वैल्यू पुट करने पे एम ओमेगा स्क्वायर अगर पुट करते हैं आप तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा बाहर आएगा स्क्वायर रूट से यानी कि एच कट अपॉन 2 ऑन ओमेगा। तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आपको मिला है वो आपको मिला है ई मिनिमम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई मिनिमम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एच कट ओमेगा। फ्रेंड, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो एनर्जी एक्सप्रेशन होता है वो हमारे पास में होता है n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। तो वहां पर अगर आप n इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो एनर्जी आपके पास में मिलती है आपको हाफ ऑफ एच कट ओमेगा। तो ये बिल्कुल उसी के सिमिलरली जो आपके पास में रिजल्ट है। तो इस तरीके से जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने यहाँ पर जो पहली एप्लीकेशन की है वो ये की है कि हमने ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो है फाइंड की है। चलते हैं हमारी अगली एप्लीकेशन पर और अगली एप्लीकेशन है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसे फाइंड करते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट एप्लीकेशन ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर हाइड्रोजन एटम ड्रॉ करते हैं कि किस तरीके से हाइड्रोजन एटम की सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हाइड्रोजन एटम मैंने यहाँ पर बनाया, लेट्स सपोज ये इसका न्यूक्लियस है यहाँ पर, ठीक है, और इस पर चार्ज हमने Ze ले लिया और कोई इलेक्ट्रॉन जैसे आपके पास में यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है तो उसको मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो कर दिया ऑर्बिट में। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं देन पोटेंशियल एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम, इसे हम लिखेंगे VR से, या आपके पास में हो जाएगी K एंड न्यूक्लियस चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज अपॉन R।
जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। और वैसे भी ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आपको हटाने के लिए जो है यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क डन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर टोटल एनर्जी लिखते हैं, टोटल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी p square upon 2m and potential energy, and potential energy is negative of k z e square upon r. So finally we get p square upon 2m minus k z e square upon r. Now friend, using uncertainty principle, using uncertainty principle, we can write uncertainty in momentum and uncertainty in position. Position is here about radius, ठीक है। एंड ये आपके पास में जो है नियरली इक्वल होगा एच कट अपॉन 2 के। तो यहाँ से आप जो है मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को फाइंड कर सकते हैं, एच कट अपॉन 2 डेल आर। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आपके पास में न्यूक्लियस और ऑर्बिट इन दोनों के बीच में जो है कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये इसकी अनसर्टेनिटी है, तो इसको हम यहाँ पर डेल ऑफ आर से ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, देन ई मिनिमम आपके पास में आपको गेन होगा, देन ई मिनिमम आपके पास में आ जाएगा, जो एनर्जी आपके पास में है वो एनर्जी एक्सप्रेशन आपके पास में मिनिमम में जो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, ई मिनिमम हो जाएगा ये। और ई मिनिमम आपके पास में हो जाएगा मोमेंटम की जगह अगर हम पुट कर रहे हैं, मोमेंटम अनसर्टेनिटी डेल पी स्क्वायर अपॉन 2m माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू जगह हम पुट कर रहे हैं, डेल ऑफ आर मीन्स अनसर्टेनिटी इन आर। ठीक है फ्रेंड, तो ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ई मिनिमम का जो एक्सप्रेशन आपके पास में है वो फाइनली आपको मिलेगा, ई मिनिमम इज इक्वल टू, देखिए अगर आप यहाँ पर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वैल्यू मिलेगी आपके पास में एच कट स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8m और डेल आर स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन डेल आर। ठीक है, तो अगर आप इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी कि डी ई मिनिमम अगर आप जो है फाइंड कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आर के ही रेस्पेक्ट में, देन इसकी वैल्यू 0 होगी। देन इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, माइनस 2 एच कट स्क्वायर अपॉन 8m डेल आर क्यूब। ठीक है, एंड माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, सभी बहुत इजी डिफरेंशिएशन है, सभी लोग कर सकते हैं इसे। तो अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 एच स्क्वायर अपॉन 8m डेल आर क्यूब इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर। ये आपके पास में 2 पावर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, और ये 2 से आपके पास में 8 कैंसिल हो जाएगा 4। देन यहाँ से आप डेल आर को यहाँ पर इस तरफ ले जाइए, देन डेल आर की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी डेल ऑफ आर इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन 4m के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, देन ये वाली वैल्यू आप, सो नाउ स्टूडेंट अब हम इस अनसर्टेनिटी इन आर की वैल्यू अगर हम ई मिनिमम में पुट करते हैं, देन आप यहाँ पर जो है ई मिनिमम की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। देन ये हमारे पास में ई मिनिमम का एक्सप्रेशन है यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ पर मैं इसे पुट कर रहा हूँ। देन ई मिनिमम का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास में हो जाएगा, ई मिनिमम इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन 8m। हमें इसका स्क्वायर करना है, देन हम यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे इस वाली क्वांटिटी का, देन हमें यहाँ पर मिलेगा एच कट की पावर 4, और ये जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर में, ये आपके पास में यहाँ पर जो आपके ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो 16 हो जाएगा 4 का, एंड m का m स्क्वायर, एंड k स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड e पावर 4 हो जाएगा।
देन जो अगली टर्म आपके पास में है वो है नेगेटिव ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन डेल आर, देन ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ भी हम जो है अनसर्टेनिटी इन आर की वैल्यू पुट कर देंगे, के जेड ई स्क्वायर अपॉन डेल आर की वैल्यू पुट करेंगे, एच का टी स्क्वायर, एंड जो डिनोमिनेटर में है ऊपर चला जाएगा 4m के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। देन इनको अगर आप सॉल्व करते हो देन आपको फुल एंड फाइनल जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ई मिनिमम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2k स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर एम अपॉन एच का टी स्क्वायर। फ्रेंड यहाँ पर जितनी वैल्यू सब कांस्टेंट है, जैसे कि k की वैल्यू में बात करते हैं, देन k का आपके पास में एक्सप्रेशन रहेगा 9 × 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बात करते हैं ई की, तो ये आपके पास में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, एंड जेड आपके पास में यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए आप 1 ले लेंगे, और एम यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लेंगे 9.1 × 10⁻31 kg। तो इन सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे हम, और एक एच कट की वैल्यू भी है, एच कट इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻34 जूल मल्टीप्लाई सेकेंड। इन सभी को पुट करने के बाद में फुल एंड फाइनल जो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आपके पास में ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी होती है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन थी फ्रेंड। अब हम चलते हैं इसकी थर्ड जो है एप्लीकेशन पर, और इसकी जो थर्ड आपके पास में एप्लीकेशन है वो है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, ठीक है। तो चलते हैं हमारी जो अगली एप्लीकेशन है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं एक न्यूक्लियस की, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में किसी भी एटम का जो है न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अगर हम न्यूक्लियस की साइज की बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए या उसकी जो है रेडियस है न्यूक्लियस की, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जो है इस पूरे वॉल्यूम में कहीं भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो आपके पास में है 2r, यानी कि यहाँ इस सर्कमफेरेंस से यहाँ इस सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस आपके पास में है 2r। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन अगर एग्जिस्ट करेगा इस न्यूक्लियस में, तो उसके जो एग्जिस्टेंस की जो अनसर्टेनिटी है, जो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी नहीं कहेंगे इसे हम, तो पोजीशन अनसर्टेनिटी हम यहाँ पर यूज में लेंगे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है इन न्यूक्लियस, वो हम लेंगे यहाँ पर 2 ऑफ r, और r यहाँ पर जो है न्यूक्लियस की रेडियस है, देन इसे हम लेंगे 2 फर्मी, और फर्मी की वैल्यू हम सभी को वेल नोन है, हो जाएगा 4 × 10⁻⁻15 मीटर। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, नाउ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो ये आपके पास में लिखी जाएगी डेल ऑफ पी से। और अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, then we can write uncertainty in position multiply uncertainty in momentum is nearly equal to h cut upon 2। एंड फ्रेंड यहाँ से आप मोमेंटम में जो है अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हो, h कट अपॉन 2 डेल r, ठीक है। तो यहाँ पर आप h कट की वैल्यू पुट करेंगे 1 × 10⁻⁻34
एंड 2 और डेल आर यानी कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी वो आपने फाइंड की यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। देन आप यहाँ पर फाइंड करेंगे मोमेंटम में अनसर्टेनिटी एंड मल्टीप्लाई लाइट वेलोसिटी, ठीक है। तो आप इस वाली क्वांटिटी को जो है यहाँ पर लाइट वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई 10⁸, ठीक है। तो यहाँ पे बस में ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी। तो अब एनर्जी अगर आपको फाइंड करनी है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो कि न्यूक्लियस में है, तो उस एनर्जी के लिए आप यहाँ पर जो टर्म यूज में लेंगे, तो यहाँ पर एनर्जी और मोमेंटम का जो एनर्जी रिलेशन आपके पास में है वो है E² = P² C² प्लस m0² C⁴। तो यहाँ से आप E की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं P² C² प्लस m0² C⁴। और अगर आप मिनिमम एनर्जी अगर फाइंड करें यहाँ पर, एंड मिनिमम के लिए हम यहाँ पर मोमेंटम की जगह पर जो है अनसर्टेनिटी अप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर बात करते हैं डेल P और C। तो ये डेल P C की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, इसका होल स्क्वायर है ये वाली क्वांटिटी पूरी, इस वाली क्वांटिटी की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, इसका स्क्वायर पुट करेंगे। m यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा स्क्वायर एंड लाइट वेलोसिटी का होल पावर 4 और स्क्वायर रूट। अगर हम इसको फाइंड कर लेते हैं फ्रेंड, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो हमें वैल्यू मिलेगी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जब एमिट होता है बीटा पार्टिकल की फॉर्म में, बीटा पार्टिकल एमिशन इंसिडेंट में, देन उसकी एनर्जी जो होती है वो अबाउट होती है 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड अगर आप इन दोनों एनर्जीज को कंपेयर करते हैं, देन इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस में एग्जिस्टेंस के लिए उसके पास 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है अबाउट होनी चाहिए, जबकि बीटा पार्टिकल में या फिर बीटा आपके पास में एमिशन में यहाँ पर 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही होती है। तो इसलिए इससे यहाँ पर यही रिजल्ट मिलता है कि आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने ये प्रूफ किया है। तो आज के इस लेक्चर में फ्रेंड हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझा और इसके बेस पर हमने 3 जो यहाँ पर एप्लीकेशन की। जो हमारी पहली एप्लीकेशन थी वो थी कैसे हम यहाँ पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड कर सकते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ये हमने फाइंड की। उसके बाद में ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हमने हाइड्रोजन एटम फाइंड किया, एंड देन हमने नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस जो यहाँ पर प्रूफ किया। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा फ्रेंड, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और मिलते हैं आपके पास हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।